गन्ने का किसान का बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई पैसा नहीं मिलता, चले जाते, गन्ना गिर के पलट जाते हैं। अधिकारी कहते हैं लखनऊ भेजेंगे, जब पैसा आओगा तो आपको देंगे। यहाँ शुगर मिल की क्षमता वृद्धि की बहुत सख्त आवश्यकता है। नई शुगर मिलें लगने की ज़रूरत है। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा गन्ना का ही है, क्योंकि गन्ने का पेमेंट ये सरकार वादे तो बहुत ज़्यादा किए इसने, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ बहुत बोलती है सरकार। पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था और सियासत दोनों गन्ने के आसपास घूमती हैं। गन्ना मूल्य, गन्ना बकाया, गन्ना भुगतान यहाँ हमेशा से बड़े मुद्दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली और लखीमपुर तक करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां गन्ने का मुद्दा अहम हो सकता है। सरकार और किसान नेताओं की माने तो यूपी में लगभग 5 करोड़ किसान परिवार गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं। अगर हर परिवार में 4 से 5 मतदाता भी हुए तो लगभग 2 करोड़ मतदाता इन गन्ना किसान और मजदूर के परिवारों से हैं, जिनके लिए गन्ना एक अहम मुद्दा है। अब इन्होंने क्या किया कि 14 दिन के अंदर हम गन्ना पेमेंट करेंगे। 14 दिन पर तो नहीं होता बिल्कुल भी। इन्होंने पैसे बढ़ाए कितने, 25 रुपये, उसमें 8 रुपये इन्होंने गन्ना किराए के बढ़ा दिए, हो गए 17 रुपये। अब 17 रुपये में भी क्या करते हैं, ये खाद पर भी पैसे बढ़ गए, बिजली पर भी पैसे बढ़ गए, और सभी जगह पैसे बढ़ रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तो बीजेपी भी आई, उन्होंने भी जो है ये आश्वासन दिया था कि हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कराएंगे, और निश्चित तौर पर जो है हर साल जो है गन्ने का कोई जो है बकाया मिलों पर नहीं रहेगा। लेकिन उनके वादे भी उसी तरीके से जो है निकले जो पिछली सरकारों के थे। हालांकि गन्ना किसानों को केवल गन्ना किसानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है मायावती सरकार में हुआ। 120 रुपये जो है पूरे कार्यकाल में उन्होंने बढ़ाया। दूसरे नंबर पर जो है अखिलेश रहे, उनके कार्यकाल में जो है लगभग 50 से 55 रुपये जो है गन्ने का वो पेमेंट हुआ। और इस बार केवल 25 रुपये जो है पेमेंट बढ़ा। तो इससे किसान खुश कैसे हो सकता है? गन्ने का पेमेंट अगर ना हो तो यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। गन्ने का भुगतान नहीं और गन्ने का रेट नहीं, 5 साल में मात्र 25 रुपये बढ़ाए जाना, ये बड़ा इशू है। अगर जैसे पहले की तरह बढ़ा तो 5 साल से पैसा नहीं बढ़ा, और अब अगर वैसे बढ़ता हो तो 450 से ऊपर होता रेट, किसान का फायदा होता। 5-6 साल में 25 रुपये बढ़े हैं मात्र। गन्ना सही पड़ रहा हुआ, लेकिन गन्ना के रेट इन्हें 5-6 साल में 25 रुपये बढ़ाए हैं। और सरकार होती, मिलान की सरकार होती तो आप लोग कम से कम 400-450 गन्ना हो। तो वहीं सरकार का कहना है कि उन्होंने भले ही कीमतों में कम बढ़ोतरी की, लेकिन अपने साथ साथ बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के बकाये का भी भुगतान किया है। गन्ना किसानों को अब तक उत्तर प्रदेश सरकार 1,57,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कर चुकी है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश की 29 चीनी मिलें बिकी थी, औने पौने दाम पे बिकी थी। चीनी मिलें बंद हो गई थी, गन्ना किसान बदहाल था। पिछले 5 साल के दौरान भले ही 2 साल कोरोना ने व्यवधान डाले हों, लेकिन तब भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 756 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 250 बंद पड़ी हैं। इन बंद पड़ी 250 चीनी मिलों में से 38 चीनी मिलें अकेले उत्तर प्रदेश की हैं। लगभग कम से कम 25-30 वर्करों का ज़बरदस्ती CRS कर दिया गया। जिन्होंने BRS नहीं भरा उनका CRS कर दिया गया, उनका पैसा बाकी है, उनका मुकदमा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और हमारा भी था, लेकिन कोरोना के कारण, पेशी न करने के कारण अब मुकदमा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी हमको जानकारी नहीं है। आज के दिन सारी पार्टियां आती हैं, वादे करती हैं कि हम चीनी मिल चलवा देंगे, हम चीनी मिल चलवा देंगे, लेकिन किसी ने भी मिल चालू नहीं करवाई। और सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ जो कर्मचारी थे, जिन लोगों ने BRS नहीं लिया, वो बेचारे भटकते घूम रहे हैं, उनकी कहीं कोई सुध नहीं ली गई। और ये मैं प्रमुख रूप से इसका मैं जो भी कहूँगा कि ये कांग्रेस की राजनेताओं के चक्कर में ये इसका नुकसान हुआ, घाटा हुआ। पिछले कुछ वर्षों में जिन इलाकों में चीनी मिलें बंद हुई हैं, उन्हें उम्मीद है इस चुनाव में चीनी मिल उनका मुद्दा बने। जो सरकार जीते वो मिलों को चालू कराए, जो बकाया है उसका भुगतान कराए।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गन्ने का रेट 400 रुपये करने का ऐलान किया है, तो एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी कई चुनावी सभाओं में गन्ने के साथ नजर आ चुके हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी में इस बार गन्ना चुनाव की धुरी नहीं है। किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी है तो कई जगह किसान छुट्टा पशुओं से भी परेशान हैं। देखिए कितने बछड़े हैं, हमारा छोटा सा गांव है, दूसरे 100 जानवर भी रहे। तुम देख लो, ये जानवर इतना है कि मतलब हम भगाते भगाते परेशान हो ना। जो किसान गन्ने के मुद्दे पे गन्ने कम रेट को लेकर के सरकार की खिंचाई करते हैं, वो कई बार कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार की पीठ थपथपाते नजर भी आते हैं। अब सबकी निगाहें 2 तारीखों पर टिकी हैं, 10 फरवरी और 10 मार्च। 10 फरवरी को होने वाले मतदान में गन्ने के गढ़ में मतदाता किस मुद्दे पर वोट डालेंगे, ये तो ईवीएम ही बताएगी। गांव कनेक्शन के लिए सहयोगी मोहम्मद आरिफ के साथ अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।